सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास एकादशी का दिन सादा जयंत करते हैं। आज की शुरुआत एक सीधा वेंकटेश्वर तीर्थ के साथ। क्या समझे? नहीं समझ पाए। कहते हैं विष्णु जी के सहस्त्र नाम में वेंकटेश्वर नहीं आता, पर तिरुपति बालाजी उन्हीं के नाम पर कहा जाता है। देख रहे हैं चित्र वहाँ के। इसके बारे में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो क्या यह पहले जैन मंदिर था, आपको कई प्रमाण मिलेंगे। कई प्रमाण चैनल महालक्ष्मी कई बार दे चुका है कि यहाँ पर क्यों अंग वस्त्र के साथ अभिषेक होता है, क्यों सार्वजनिक रूप से जिस मुद्राओं का होता है अभिषेक क्यों नहीं किया जाता, विष्णु जी के सहस्त्र नाम के अंदर वेंकटेश्वर नाम क्यों नहीं आता है, ये जो मंदिर बना है कब बना, किसने बनवाया, यह इतिहास क्यों नहीं बताया जाता है। ऐसे कई सवाल हमने इस पर खड़े किए थे जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। तभी तो कहता ना, एक बार एक समय की बात थी जब जैनों से कहा गया था या तो श्रवण बेलगोल के बाहुबली ले लो या तिरुपति बालाजी, एक ले लो एक हमें दे दो। यह सौदा हुआ था, कराया गया था। इसके बारे में भी इतिहास आपको मिल जाएगा। कभी सर्च करा करो अपने इतिहास को, संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विरासतों को, आपको सब मिल जाएगा। पर आज आपको अच्छा एक चित्र और दिखा देते हैं, क्योंकि हम आज इसी की बात कर रहे हैं। वो पहले अभिषेक होता था किस तरह से, एक चित्र वह दिखाते हैं। और ये देखिए, आपको केवल एक यही वीडियो है जहाँ आपको प्राचीन अभिषेक पहले कैसे होता था, बगैर अंग वस्त्र। और अब जब से चर्चा हुई कि मालूम चला कि जैन समाज की आवाज़ उठने लगी है, जगह जगह बात होने लगी है, तो उन्होंने अब इस तरीके से अंग वस्त्रों के साथ अभिषेक। क्या कभी देखा है अपने ऐसे होते हुए? पर यहाँ पूरे लगातार वस्त्राभूषण लगे रहते। क्यों ऐसी प्रतिमाएं जब सारे केवल आपको जरा सी आंखें दिखाई देती, बाकी कुछ दिखाई देता? ऐसा क्यों है वेंकटेश्वर जी के साथ? पर आज हम इसके लिए बात नहीं कर रहे, आज हम कुछ और बात कर रहे हैं आपसे इसके साथ। वह इन खबरों के कारण चेन्नई के एक श्रद्धालु ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के लिए 6 करोड़ दान दिया है। ऐसी खबरें कोई नई नहीं है, बहुत सारे ऐसे वैष्णव मंदिरों में इस तरह की खबरें आती हैं। पर इसके अंदर चेन्नई की जो आदमी थे, नहीं ये कौन थे, ये महत्वपूर्ण था। यह एक जैन थे जिसके बारे में किसने ज़्यादा बताया नहीं। और हाँ, जब हमने वहाँ की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी तब मालूम चला कि वेंकटेश्वर भक्ति मंडल चैनल जो है इनका, उसके लिए 5 करोड़ और वहाँ के गौरक्षण समिति के लिए 1 करोड़ दान देने वाले वर्धमान जैन हैं। जैन भाई द्वारा इस तिरुपति के लिए दिए गए दान पर उनका सम्मान के चित्र दिखा रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं, ये इन्होंने पहली बार नहीं दिया, कई बार दिया है। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, घर में भाई रो रहा है और हम दूर जाके किसी को आके मिठाई बांटने लगते हैं। क्यों? हमारे संत भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने नज़दीकी को देखिए कि ज़रूरत कहाँ पड़ी है, वहाँ दीजिए, तब आगे परोपकार की बात कीजिए। लेकिन आज जैन समाज अपने तीर्थों के लिए रो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, बार बार कहीं जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, आज पुराने तीर्थ निकलते जा रहे हैं, उस पर हम नज़र नहीं पड़ रही है। पर यहाँ हम फिर उनके भक्ति चैनल के लिए 5 करोड़ और गौरक्षण के लिए 1 करोड़ यहाँ दिया गया है, आचार्य श्री की गौशालाओं पर नहीं दिया गया है। हम यह नहीं कह रहे यहाँ क्यों दिया गया है, पर जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दिया गया है। बात इस बात की है। और तिरुपति कौन थे, यह बालाजी मंदिर था या नेमिनाथ का सवाल वह अनुत्तरित है। क्यों इस बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? अरे एक बार जैनों का मुंह बंद कर देना चाहिए, गलत बोल रहे हैं तो एक बार साफ तो हो जाना चाहिए कि प्रमाण क्या कहते हैं, मंदिर किसका है, पहचान किसकी है। वेंकटेश्वर उनके नाम में नहीं आता है, अभिषेक क्यों अंग वस्त्र साथ होता है, क्यों इस तरह की बातें होती हैं, इस पर सब पर एक बार बहुत बड़ा विराम लगना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। कोटा का CID सर्कल बहुत नामी है। 2 दिन बाद चैनल माझी टीम जाने वाली है उधर एक बार फिर देखने के लिए। पर हाँ, बात कर रहे हैं दिवाली के दिन की। देख रहे हैं जब पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में रोशनी जगमगा रही थी, हर सरकार के जो बिजली विभाग था ना, रोज बिजली काटता हो पर उस दिन जरूर दे रहा था। तब यहाँ पर पूरा अंधेरा था, अमावस की रात और पूरा अंधेरा। पर जैन समाज के लोग इस सर्कल पर आए थे, कोटा में CID चौक पर। यहाँ पर उन्होंने दीपक और मोमबत्ती से रोशनी करके इसको अंधेरे में नहीं रहने दिया था। पर इसी के बीच में जो खास बात थी, ओम बिरला जी है ना, इस समय हमारे नेता संसद में लगातार दूसरी बार उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि ये
आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के समय उनका कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत भूली है। यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से तुरंत निकाल देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती हमारी। हमारा तिलम हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, कोई चिंता नहीं। इसलिए याद दिला रहे हैं आपको। 3 बार पहले बता चुके हैं, चौथी बार बता रहे हैं कि हाँ यह तब बनाया गया था और कहा गया था उनके नाम लिख दिया। तो उस समय बताए कोटा के विकास प्राधिकरण जिसके द्वारा बनाया गया, उसने कहा था नहीं, किसी जीवित महापुरुष का हम इस पर नाम नहीं लिखते हैं। कोई बात नहीं, इसे सीढ़ी सर्कल रहने दीजिए, पर वहाँ पर पहचान में कीर्ति स्तंभ और सब कुछ लग रहा था, ठीक है। लेकिन अब दिवाली के बाद क्या किया, एक काली पट्टी की लगा दी गई, वैद्य दाऊ दयाल जोशी की। अब भाजपा का सरकार और भाजपा का नाम उनके नेता का बात गढ़ दिया गया। इसके बारे में जब मैंने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे कहते ना, कुछ जिंदा शेर होते हैं, उन्होंने कम से कम जिंदा होते हुए एहसास दिलाया और 5 ने इकट्ठे होके इसकी आवाज़ अब खट 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 अदालत पर लगा दी। ये है सिविल कोर्ट कोटा साउथ जोन के अंदर, ये अदालत में लगी है। उसके आवेदन के कुछ आपको हिस्से दिखा रहे हैं। कानपुर कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उनके आयुक्त, उनके नाम पर यह केस किया गया है 5 जैन भाइयों के द्वारा। उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि हमने अधिकारियों से कहा कि भाई उसके ऊपर नाम लिख दीजिए। नाम अगर नहीं, कोई नाम नहीं ले सकते आप विद्यासागर जी का, उनके संयम वर्ष का, तो आप इसको CID सर्कल ही रहने दीजिए। उस पर जो नाम खोदा गया है ना, काली पट्टी लगाई है, उसको हटा दीजिए। अधिकारियों ने साफ कहा भाई हम नहीं कर सकते कुछ, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। नोटिस दिया, 60 दिन का दिया, इस तरह दिया। लेकिन उसके बाद जब हमने बताई आवाज़, अब उसका जवाब नहीं आया है, तो अब अदालत खट खट खटखटाया है। और उसमें कहा गया है क्यों अल्पसंख्यक व अति अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की हरकतें की जाती हैं, क्यों उनकी चीज़ों पर नाम बदल जाते हैं। अगर आप इसका नाम सही नहीं सकते तो कम से कम जो नाम है वही रहने दीजिए, पर यह इस तरह से नाम जो लिखा गया है उसको हटाना चाहिए। अदालत से न्याय का इंतजार रहेगा जैन समाज को। एक साथ लगभग बैक टू बैक 2 ऐसी घोषणाएं पहले इंदौर नगर को और अब सागर को मिली है कि वहाँ से जो अभी तक सोना सोना धरती कर रही थी, अब वह सूना सूना हो रहा है। पहले इंदौर से उज्जैन की ओर बढ़ गए मुनिषी प्रमाण सागर जी, और अब मुनि पंगा सुंदर सागर जी सागर से चले दी हैं संभवतः कटनी की ओर। यह दृश्य बता रहे हैं, वह तो मुस्कुराते हुए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि संत तो बहता पानी है और हम उस प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि हम जब वह होते हैं अपने घड़े उल्टे ही रख पाते हैं। पर जिन्होंने ग्रहण किया वह खुश हो रहे होंगे, पर आज संत जा रहे हैं, आंखें तो सचमुच उर्वासी हो ही रही होंगी। जा रहे हैं संभवतः कटनी की। महापंच कल्याणक हो गया और अब महामस्तकाभिषेक की तैयारी नहीं, शुरुआत हो चुकी है। वरूर के नवग्रह तीर्थ की बात कर रहे हैं। गर्दनाचार्य कुंथु सागर जी के सानिध्य में अनेक संत यहाँ पर विराजमान है और उनके साथ यह हो रहा है महामस्तकाभिषेक। 61 फुट उतंग पारस प्रभु की प्रतिमा पर देख रहे हैं। गजब के हैं। ध्यान रखिएगा, आज 24 खत्म हो गई है, बस 48 घंटे बचे हैं, यानी 25 और 26 2 ही दिन के अवसर है आपके पास। अपना भी कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने का, क्योंकि इस अभिषेक को करने से आपके कर्मों की निर्जरा होगी। जहाँ पर मछली मगरमच्छ रहते हैं वहाँ की अर्जन होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर यहाँ के मस्काश कहते हैं कर्मों की निर्जरा और पुण्य का अर्जन संचन तो होगा ही। याद रखिए, बस कल और परसों फिर मत कीजिए, क्योंकि फिर है 12 बरसों। चेहरा पहचान लिया, याद आ गया, क्योंकि 27 अप्रैल से 2 मई इंदौर के सुमति धाम हम सबको, आप सबको पहुंचना है। पट्टाचार्य पद समारोह गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का। अभी आज ही चर्चा हुई हमारी आचार्य श्री विमर्श सागर जी 37 बच्ची का संघ दिल्ली में विराजमान। अब कह रहे हैं अब हमें भी बढ़ना होगा, उस तरफ तेजी से भागना होगा। वृद्ध संत भी हैं, स्त्री भी हैं, आरिकाई भी हैं, इस तरह से लेकर जिम्मेदारी आचार्य जी की है। विशेष बात की थी उनसे, कभी सुनाएंगे आपको। पर हाँ, अब हर सबकी नज़र इंदौर की बीच में भी कई महापंच कल्याणक हो रहे हैं गुरुवर के साथ, पर पहुँचना है सबको 27 अप्रैल से 2 मई सुमति धाम इंदौर के पास। कोटा से बढ़ते 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 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुँच रहे मुनि श्री आदित्य सागर जी सत्संग। और ये देख रहे हैं परसों के दृश्य आपके पास मिलन के आचार्य विनम्र सागर जी के साथ। उन्होंने आमंत्रण भी दे दिया 27 अप्रैल से 2 मई, जिसके बारे में बताया था आपको। उम्मीद यह हो रही है कि कोई नया इतिहास उस पट्टाचार्य समारोह में लिखा जाएगा। पर यहाँ आप दृश्य देख रहे हैं इस तरह के मिलन के, कहते हैं आनंदित मिलन, कर्मों की निर्जरा के
हमारा जीवन इसलिए मनुष्य कुल के अंदर से उत्तम कुल में आते हैं कि हम कर्मों की निर्जरा करके 84 लाख योनियों के इस जन्म कलम के मरण के इस फंद से छूट जाएं। बस इसी तरह से कर्मानुयोगे संतों के मिलन देकर, संतों के विहार के, संतों के आहार के अंदर और ऐसे दर्शन करके ही कर सकते हैं, जब तक इस भेष को हम सही रास्ते पर नहीं बदल। ये सूचना का बोर्ड देख रहे हैं आप, ये जी हाँ, रेलवे का 22 जनवरी से श्री महावीर जी में भावनगर आसनसोल 12941 और 12942 आने और जाने वाली गाड़ी पारसनाथ एक्सप्रेस अब श्री महावीर जी में केवल प्रायोगिक रूप में रुक रही है। उपयोग कीजिए इस यात्रा में इस गाड़ी से आने का, क्योंकि एक बार आप लोगों से यह मिला तो यह स्थायी रूप से स्टेशन बन जाएगा रुकने का। ध्यान रखिए, भावनगर से चल के आसनसोल बड़ी लंबी गाड़ी है और पारसनाथ एक्सप्रेस नंबर 12941 12942 इस गाड़ी से अब यह श्री महावीर जी भी रुक रही है। मुमुक्षु भरत जी सलेचा के वरघोड़ा के दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम 23 जनवरी के। इसी 31 तारीख को मोहनखेड़ा में इनकी दीक्षा होनी है। एक बात आपसे कह दें, दृश्य आप देखते रहिए, पर जब भी आपके मन के अंदर अंदर भावों में परिवर्तन लगे वैराग्य की कुछ कलियां, कुछ बीज अंकुरित होने लगे हैं, तो उस क्षण को अगले क्षण पे मत टालिएगा। कहते हैं अच्छे काम के लिए अगला क्षण कभी नहीं आता है, और जब बुरा कोई मन कर रहा हो तो ध्यान रखिए उस क्षण कभी नहीं करने का है, टाल दीजिए, बाद में देखेंगे। बस यही है इस जीवन की यात्रा का। इस उत्तम कुल में अगर जन्म लेते हैं तो कहते हैं उस रास्ते से सही रास्ते को चुनते भी हैं। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। सादर जय जिनेंद्र। पुनः बिल खुश रहिए, शुरुआत अच्छी करिए।